शिफा क्लिनिक मुख्तलिफ अमराज की मुकम्मल इलाज की जमानत। शुगर, फॉलिज, गुर्दे और पित्ते में कंकर, इरखान, दिल के अमराज, आसाबी कमजोरी और सूरियासिस का भी इलाज दस्तयाब। शुगर और शुगर से दिगर आज़ा पर असरात जैसे ज़ैबतीस, फूड का भी होगा बेहतरीन व मुकम्मल इलाज। मजीद ताखीर किए बगैर अपनी बीमारी की तशखीस और इलाज के लिए डॉक्टर पाशा खान से करें मुलाकात। शिफा क्लिनिक, गारंटी ट्रीटमेंट, हैदरनगर, कुकटपल्ली, मेट्रो पिलर नंबर 673, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर राब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तक़बाल है HN न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाज़रीन का इस्तक़बाल है HN न्यूज़ में। नाज़रीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। गोशामहल हलके के MLA और BJP के मुअत्तिल लीडर राजा सिंह ने इन अफवाहों को मुस्तरद करते हुए कहा कि वो BRS में शामिल नहीं होंगे। इन्होंने जोर देकर कहा कि अगर BJP इनकी मुअत्तिली को मनसूख नहीं करती है तो वो तेलंगाना असम्बली इंतखाबात नहीं लड़ेंगे। मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए राजा सिंह ने कहा कि वो किसी सेक्युलर पार्टी में शामिल नहीं होंगे। इन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि वो तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला नहीं करेंगे। अपने मजीद मंसूबे पर बात करते हुए राजा सिंह ने कहा कि अगर BJP इनके मुअत्तिली को मनसूख न करने का फैसला करती है तो वो हिंदू राष्ट्र के लिए काम करेंगे। ताहम इन्होंने यकीन जाहिर किया कि BJP जल्द ही इनकी मुअत्तिली को मनसूख कर देगी और वो जाफरानी पार्टी के टिकट पर गोशामहल हलके से तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। अपने पहले बयान को दोहराते हुए इन्होंने कहा कि गोशामहल असम्बली हलके के लिए ही BRS उम्मीदवार का फैसला MIM के सरबराह और हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी करेंगे। मरकजी हुकूमत 30 अगस्त से खाने पकाने के गैस सिलेंडर की कीमत कम करने पर गौर कर रही है। बताया गया है कि खाना पकाने के गैस सिलेंडर की कीमत में 200 रुपये की कमी हो सकती है। गैस सिलेंडर की कीमत का तयन किस बुनियाद पर किया जाता है? पेट्रोल, डीजल और खाना पकाने के गैस सिलेंडर की कीमतें डॉलर के मुकाबले हिंदुस्तानी रुपये की कदर और बैनुल अक़वामी मार्केट में मौजूद खाम तेल की कीमत की बुनियाद पर तय की जाती है। खासतौर पर LPG, CNG और LPG सिलेंडर की कीमतें हुकूमत हर महीने के शुरू में तय करती है। पहले ही खाना पकाने के गैस सिलेंडर पर सब्सिडी कम कर दी गई है, इसलिए घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई। ताहम इस साल के आखिर में कांग्रेस के ज़ेर इख्तिदार राजस्थान, छत्तीसगढ़, BJP की हुकूमत वाली मध्य प्रदेश और भारत राष्ट्रीय समिति की हुकूमत वाली तेलंगाना में असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं। मुख्तलिफ रियासतों के असम्बली इंतखाबात के बाद लोकसभा के इंतखाबात अगले साल अप्रैल और मई में होने वाले हैं। इस साल में ये तलब जारी कर दी गई है कि मरकजी हुकूमत खाना पकाने के गैस सिलेंडर में कमी करने जा रही है। बिहार BJP के सदर स्मृत चौधरी ने दावा किया कि हिंदुस्तान को 1977 में आज़ादी मिली थी, जब एक नई हुकूमत 1947 में नहीं बल्कि जयप्रकाश नारायण के शुरू करदा कुल इनकलाब के बाद बनी थी। मुल्क को 1947 में आज़ादी मिली, लेकिन इनमें यकीन नहीं रखता क्योंकि अंग्रेजों ने मुल्क छोड़ दिया और नए बरतानियों को चार्ज दे दिया। मुकम्मल आज़ादी 1977 में हासिल की गई थी, जब जयप्रकाश नारायण के जरिए शुरू करदा संपूर्ण क्रांति मुकम्मल इनकलाब के बाद ये नई हुकूमत तश्कील दी गई थी। चौधरी ने पटना में गोस्वामी तुलसीदास की यौम पैदाइश के मौके पर एक इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा, मेरे लिए ब्राह्मण माजी में भी बरतर थे और मुस्तकबिल में भी बरतर रहेंगे। हम भगवान राम और चंद्रगुप्त मौर्य के जानशीन हैं। मैंने नीतीश कुमार को बिहार के वजीर आला के ओहदे से हटाने के बाद ही अपनी पगड़ी उतारने का हलफ लिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने पीर को ऐलान किया कि कंपनी इस गणेश चतुर्थी 19 सितंबर को जियो एयर फाइबर लॉन्च करेगी। वो रिलायंस इंडस्ट्रीज की 46वीं सालाना जनरल मीटिंग से खिताब कर रहे थे। रिलायंस का मकसद 200 मिलियन से ज्यादा हिंदुस्तानी घरों की काबिल शनाख्त मार्केट के साथ गैर इस्तेमाल शुदा तबके को इस्तेमाल करना है। किसी तार के हवा पर फाइबर जैसी रफ्तार फराहम करता है। सारिफीन को बस इस प्लग ऑन करना है, इसे ऑन करना होगा और बस और इनके घरों में जाती वाईफाई हॉटस्पॉट होगा। एक फिक्स्ड वायरलेस रसाई जियो एयर फाइबर GPS तक है, जो घरों और दफातर तक तरबियती से पाक तेज रफ्तार कनेक्टिविटी लाता है। मुतादिद आलात बशमुल स्मार्टफोन्स, PC, टैबलेट, स्मार्ट TV और सेट टॉप बॉक्स को इंटरनेट की रफ्तार पर समझौता किए बगैर एक साथ मुंसलिक किया जा सकता है। चीन ने बाज़ाब्ता तौर पर अपने म्यारी नक्शे का 2023 एडिशन जारी किया, जिसमें रियासत अरुणाचल प्रदेश और उक्साई चीन के इलाके को इसके इलाके के हिस्से के तौर पर दिखाया गया है। 28 अगस्त को जारी किए गए नक्शे में अरुणाचल प्रदेश को दिखाया गया है, जिस पर चीन जनूबी तिब्बत के तौर पर दावा करता है और एक्साइज चीन ने 1962 की जंग में इस पर कब्जा कर लिया था। नए नक्शे में ताइवान और मुतनाज़ा जनूबी बहरे चीन को भी चीनी इलाके में शामिल किया गया। नक्शे में नो डिश लाइन पर चीन के दावों को भी शामिल किया गया। इस तरह बहरे जनूबी चीन के एक बड़े हिस्से पर दावा किया गया।
वियतनाम, फिलिपाइन, मलेशिया और ब्रुनाई जनूबी बहरे चीन के इलाके पर तमाम दावे करते हैं। चाइना डेली अखबार के मुताबिक ये नक्शा चीन की वजारत कुदरती वसाइल की तरफ से पीर को सर्वे और नक्शे साजी की तशहीर के दिन और कौमी नक्शे साजी के बारे में आगाही पब्लिसिटी वीक के मौके पर सूबे जियांग टेकिंग काउंटी में जाहिर किया गया है। हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग जोहानिसबर्ग, जनूबी अफ्रीका में बरकत सरबराही इजलास के मौके पर मुलाकात की। खारजा सेक्रेटरी ने कवत्रा ने कहा था कि सदर शी जिनपिंग के साथ अपनी बातचीत में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने हिंदुस्तान चीन सरहदी इलाके के मगरबी सेक्टर में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ हल न होने वाले मसाइल पर हिंदुस्तान की खदशात को उजागर किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंगल को तोशाखाना करप्शन केस में पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान की सजा और 3 साल की सजा मुअत्तल कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट IHC के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने महफूज किया गया फैसला सुनाया। इस्लामाबाद के एक ट्रायल कोर्ट ने 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 70 साल चेयरमैन को मुजरिम करार देते हुए 3 साल कैद की सजा सुनाई थी। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी मजीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।